बुखारेस्ट रोमानिया का दारुल हुकूमत। मशरकी यूरोप हो और गलियों में चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रामें ना हो या इलेक्ट्रिक बसें ना हो, ये वो यादगार चीजें हैं जो कम्युनिस्ट दौर ने मशरकी यूरोप के शहरों को मुतारिफ कराई पोल्यूशन से पाक। चाउशेस्को का रोमानिया, कम्युनिस्ट रोमानिया। मैं इसको देखने के लिए खुसूसी तौर पर एक प्रवास के जरिए बुखारेस्ट पहुंचा। ये शहर मशरकी यूरोप के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता था। पहली जंग अजीम और खुसूसन दूसरी जंग अजीम ने इसको बहुत बर्बाद किया, इत्तेहादी फौजों ने भी और नाजियों ने भी। बुखारेस्ट को मशरकी यूरोप का पेरिस कहा जाता था। इसकी इमारतों के फन तामीर के हवाले से, पार्कों और इस शहर की खूबसूरती के हवाले से। जंग अजीम दोम के बाद सोशलिज्म यहां पर आया तो इस शहर में नया फन तामीर मुतारफ हुआ, सोशलिस्ट रियलिज्म। चाउशेस्को ने रोमानिया को खूबसूरत मुल्क तो बनाया, लेकिन बुखारेस्ट को खूबसूरत तरीन बनाने में कोई कमी ना छोड़ी। मैं इस शहर को इसलिए भी देखने गया कि बुखारेस्ट का हुस्न कम्युनिज्म के खात्मे के बाद क्या है। वो शहर जो कभी मशरकी यूरोप का पेरिस कहलाता था और कम्युनिस्ट दौर में इसमें नई इमारत बनी और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत भी यही है, अब ये कैसा है? ये शहर वो शहर है कि जब मशरकी यूरोप में सोशलिस्ट हुकूमतें खत्म हुई 1989 में, ये सोशलिस्ट ममालिक में वाहिद मुल्क था जहां पर खून आशाम तब्दीली आई। उस हवाले से मैं कुछ बातें अभी करूंगा, लेकिन इस शहर की तारीख बड़ी दिलचस्प है। तारीख में इसका जिक्र 1459 में मिलता है, उससे पहले नहीं। ये छोटा सा एक शहर बुखारेस्ट दरिया के किनारे, द्रे दम्बोविता के किनारे। इसका पानी इतना शफाफ था कि शहर की सारी आबादी इसके पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। फिर ये आलूदा हुआ और उसके बाद कुछ साल पहले फिर इसको साफ करने की कोशिश की गई। लेकिन बुखारेस्ट का हुस्न ये दरिया भी है। इस दरिया के शुरू में ऐसे पार्क हैं कि जो देखने लायक हैं। बुखारेस्ट एक सोशलिस्ट शहर है, इसीलिए आज भी यहां पर किताब दोस्ती लाइब्रेरियां, सड़कों पर किताबें बेचने और किताबें पढ़ने का रवाज है। आप किसी भी साबिक सोशलिस्ट मुल्क में चले जाएं, जो सोशलिस्ट असरात इन बस्तियों पर आज भी मुरतब हैं, उनमें किताबें पढ़ना सरे फहरिस्त है। इस शहर की तारीख जैसे मैंने कहा 1459 से है और इसके नाम के हवाले से कई दावे हैं। कुछ दावा तो यह है कि यह शहर एक शख्स बाकूर के नाम से था। उस्मानी दौर के मशहूर सयाह, जिनको मैं मौरख भी मानता हूं, चूंकि सयाह हकीकी सयाह मौरख होता है, उसका दावा तो कुछ और ही है। उसका दावा है कि यह अबू कारिस के नाम से है, जो कि बनी कुरैश का एक कबीला था। यह बड़ी अजीब बात है और अजीब दावा है, लेकिन इसके कई दावे हैं मौरखीन के, खुसूसन यूरोपियन मौरखीन इसको किसी और हवाले से याद करते हैं। ये वो इमारत है और ये वो शहर का स्क्वायर है जो पहले पैलेस स्क्वायर कहलाता था। यहीं पर कम्युनिस्ट दौर के इमारत हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटेरिएट के दफातर थे।
इसको पहले पैलेस स्क्वायर कहते थे। फिर 1989 22 दिसंबर को यहाँ पर चाउशेस्को ने जिंदगी की आखिरी तकरीर की अपने पैलेस यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर से, अपनी बीवी के साथ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ। ये उसकी जिंदगी की आखिरी तकरीर थी। 22 दिसंबर के बाद वो फौजी बैरक में चला गया अपनी हिफाजत के लिए। और उसके बाद फिर उसको बुखारेस्ट में लाकर नाम नहाद मुकदमा चलाया गया। ये दुनिया का अजीब मुकदमा है जो शायद 19 मिनट पर जिसकी मुकम्मल कार्रवाई थी। ये वो बालकोनी है जहां पर उसने खिताब किया। यकीनन मैं बुखारेस्ट को देखने तो गया था, इस बालकोनी को भी देखने गया था जहां पर 22 दिसंबर 1989 को चाउशेस्को ने अपनी बीवी एलिना के साथ खिताब किया। मैं जब वहां पर था तो दीगर टीवी के लोग भी वहां पे मौजूद थे। यकीनन वो किसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में मसरूफ थे। लेकिन इस शहर की तारीख बहुत दिलचस्प है, खुसूसन मशरकी यूरोप के हवाले से। कहा जाता है कि सारे मशरकी यूरोप और कम्युनिस्ट ममालिक में पुरअमन तब्दीली हुई, लेकिन बुखारेस्ट में, रोमानिया में तब्दीली खून और कत्ल के साथ हुई। चाउशेस्को का मुकदमा, चाउशेस्को के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए वो बड़े हैरान कुन, दिलचस्प और तकलीफदेह हैं। दिलचस्प बात यह है कि बुखारेस्ट में, जहां उसके कम्युनिस्ट लीडर चाउशेस्को को सरेआम गोली मारकर हलाक किया गया अपनी बीवी के हमरा, आज जब मैं चाउशेस्को के शहर पहुंचा 2019 में, तो मैंने जब लोगों से पूछा तो लोग चाउशेस्को को याद करते थे। मैंने जब मुताले का आगाज किया रोमानिया के बारे में कि वहां बाद कम्युनिस्ट क्या लोग सोचते हैं, तो 62% लोग चाउशेस्को को याद करते हैं। ये वही स्क्वायर के इर्द गिर्द की गलियां हैं जो कम्युनिस्ट दौर की याद ताज़ा करती हैं। इसमें हमें हैरान कुन तामीरात मिलेंगी। हत्ता कि मेडिटेरेनियन यानी कि फलस्तीन, लबनान और सीरिया का फन तामीर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये स्क्वायर आज रेवोल्यूशन स्क्वायर कहलाता है कि जहां पर कम्युनिज्म के खात्मे के लिए जुलूस निकला। चाउशेस्को का कत्ल बुखारेस्ट की तारीख का अहम तरीन वाकया है। बुखारेस्ट मशरकी यूरोप के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। और ज़रा तसव्वुर करें, अगर जंग अज़ीम दोम में इसको तबाह ना किया जाता तो ये यूरोप के खूबसूरत तरीन शहरों में सर फहरिस्त होता। आज भी इसका हुस्न सियाहों के लिए दिलचस्पी का बायस है, और मेरे जैसे सियाहों के लिए तो बहुत, जो समाज, रियासत, सियासत, लोगों, तहजीबों के मुताले के लिए सफ़र करते हैं। बुखारेस्ट का हुस्न अफसानवी है। हमारे यहाँ इसको कम बयान किया गया, या शायद उर्दू तहरीरों में इसका जिक्र मिलता ही नहीं। बुखारेस्ट के हवाले से ये क्लिप नामुकम्मल है जब तक मैं अगला क्लिप ना बनाऊं, जो कि चाउशेस्को के कत्ल, उसके मुकदमे और उसकी कब्र तक पहुंचने के हवाले से है। क्योंकि कुछ अरसा उसकी कब्र बनी नहीं, लेकिन बुखारेस्ट का हुस्न जहां हसीन है वहां मुझे उसने उदास भी किया, इसलिए कि इस शहर से जुड़ी कहानी। जब भी मैंने लोगों से चाउशेस्को के बारे में पूछा तो पहले मुझे ये लगा जब मैं पूछूंगा तो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे,
مجھے کوئی ایسا ٹیکسی ڈرائیور، کوئی ایسا ویٹر، کوئی ایسا عام آدمی نہیں ملا جس نے چاؤشسکو کو برے الفاظ میں یاد کیا ہو۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ یہ جتنا بخارسٹ ہے آج کا، یہ سارا چاؤشسکو کا دیا ہوا ہے۔ جیسے یہ سامنے ایک تھیٹر ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تھیٹر کے سامنے اتاترک کا مجسمہ ہے، اوڈین تھیٹر۔ یہ بخارسٹ کے خوبصورت ترین تھیٹروں میں سے سر فہرست ہے۔ یورپ نامکمل ہے تھیٹر اور سینما کے بغیر، تو بخارسٹ کے اندر بھی تھیٹر، سینما اور ایسی تفریحی تخلیقی مقامات عام ہیں جو یورپ کا حسن ہے۔ بخارسٹ کی یادیں میرے لیے حسین یادیں ہیں، میری ایک کتاب کے سفر کے لیے، جس میں میں نے اس کے علاوہ بلکان کے دوسرے ممالک کا سفر کیا، لیکن بخارسٹ کا سفر میں نے صرف ایک بستی کے سفر کے لیے، یعنی میں رومانیہ کے کسی شہر میں نہیں گیا سوائے بخارسٹ کے۔ اس کو دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد اگلے سفر پر نکل آیا۔ جیسے اس کے دن خوبصورت ہیں اسی طرح اس کی شامیں بھی خوبصورت، لیکن ایک اداسی ہے، ایسی اداسی جس کا ذکر ایک محقق اور ایک سیاح ہی کر سکتا ہے، جو لوگوں کے چہروں پہ اداسی ہے۔ مجھے بخارسٹ سے ایک دوسرے ملک جانا تھا، مشرقی یورپ کے دوسرے ملک۔ میں نے وہ سفر ریل گاڑی سے کیا۔ یہ بخارسٹ کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ بخارسٹ کے بعد میرا سفر بلغاریہ کا سفر تھا، اور بلغاریہ کے ایک ایسی خوبصورت شہر جس کا ذکر ہمارے ہاں ہوا ہی نہیں، وہاں پر جانا تھا۔ اور وہ سفر ایک ایسی ٹرین پہ تھا جو ٹرین مجھے آج سے 30-40 سال پرانی ٹرینوں کی یادوں میں لے گئی۔ پرانے زمانے کی کمیونسٹ دور کی ٹرین جو آج بھی 3 ممالک کو جوڑتی ہے۔ میں نے اس ٹرین پر سفر کرتے ہوئے بخارسٹ کو جب چھوڑا تو بخارسٹ کی یادوں کے خزانے میں جمع تھیں، اور یہ وہ عمارت ہے جو دنیا کی سب سے بڑی عمارت قرار دی جاتی ہے، جو چاؤشسکو نے تعمیر کی۔ بخارسٹ سے نکلتے ہوئے میری اداسی ایک منفرد اداسی تھی، اس لیے کہ میں اس بستی ہی کو دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر آیا۔ عموماً میں جب کسی ملک جاتا ہوں تو اس کی کئی بستیوں کا سفر کرتا ہوں، لیکن میں نے بخارسٹ کو خصوصی طور پر دیکھا۔ بخارسٹ ہی رومانیہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ رومانیہ کی دوسری بستیاں بڑی خوبصورت ہیں، جیسے ٹیمیشورا اور دوسری بستیاں، اور بخارسٹ کے حسن میں بھی یہ ٹرامیں کمال حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ وہ حسن ہے جو کمیونسٹ دور نے دیا، چھوٹی چھوٹی ٹرامیں جو الیکٹرانک ٹرامیں ہیں، اور اسی طرح الیکٹرانک بسز، یہ شہروں کے حسن میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہیں، آلودگی کا نہیں۔ بخارسٹ میں اپنے ہوٹل سے نکلنے کے بعد مجھے ریلوے اسٹیشن جانا تھا۔ بخارسٹ کا ریلوے اسٹیشن کمیونسٹ دور کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ جہاں پر 1989 میں کمیونزم نے جو ترقی کی، مجھے سرمایہ داری نظام کی کوئی ایسی ترقی وہاں دیکھنے کو نہ ملی جس نے 30 سالوں میں یہاں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو۔ یہ وہ ٹرین ہے جس کے ذریعے میں بلغاریہ کی ایک خوبصورت ترین بستی میں پہنچنے کے لیے سارا دن سفر کرتا رہا۔ بخارسٹ کا ناقابل یقین ہے، ناقابل بیان ہے۔ میری کتاب میں اس کا تفصیل سے ذکر ہوگا۔
خدا حافظ، بخارسٹ۔